हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। इससे पहले वाले वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड dy बाय dx ऑफ फंक्शन x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर एक फंक्शन है और उसकी पावर में एक फंक्शन है। कई लोग इसको ऐसे भी समझाएंगे कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वो भी करेक्ट है। यहां पर भी ऐसा ही है और यहां पर भी ऐसा ही है। तो जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो ऐसे केस में हमको लॉग लेना पड़ता है। लॉग की हेल्प से ही डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। दूसरी बात जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाई थी वो ये कि अगर दो टर्म ऐसी हैं जो प्लस या फिर माइनस हो रही हैं, ठीक है, और वहां पर दोनों में ही आपको लग रहा है कि लॉग लेने की आवश्यकता है डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर ये है कि पहली टर्म को आप u मान लीजिए और दूसरी टर्म को आप v मान लीजिए। तो पहली टर्म को हमने u माना है और दूसरी टर्म को हमने v माना है। तो आपका क्वेश्चन था x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। इसको हमने u माना है, इसको हमने v माना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 1। तो पिछले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू u प्लस v। इसमें y नहीं है, इसमें u प्लस v इज इक्वल टू 1 है। अब आप इस u का डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा du बाय dx। v का डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में, होगा dv बाय dx। और 1 का डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है इसकी मदद से। क्लियर हो गया। तो अब मैं निकालूंगा du बाय dx और dv बाय dx। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, u बराबर है x रेज टू पावर y के, तो मैंने लिखा u इज इक्वल टू है x रेज टू पावर y के। फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड्स। इधर मैंने लिखा log u और इधर मैंने लिखा log x रेज टू पावर y। क्लियर हो गया। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में भी सीख चुके हैं। नाउ log x रेज टू पावर y है, तो log क्या करेगा, इस पावर को आगे ले आएगा। तो यहां पर आप अगले स्टेप में देख सकते हैं log u बराबर है, पावर आगे आ गई y log x। ओके, अगर समझ ना आ रहा हो इसका मतलब आपका बेसिक वीक है, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीजें चल रही हैं। तो फिर आपको पहले वाले वीडियोस अवश्य देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 बाय फंक्शन फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसलिए log u का डेरिवेटिव होगा 1 बाय u du बाय dx, ठीक है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं दो फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। log x ऐसे का ऐसा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, क्लियर है, प्लस y ऐसे का ऐसा और log x का डेरिवेटिव अगले स्टेप में du बाई dx एज इट इज, और जो ये 1 बाई u का u है इसको RHS में भेज देंगे। log x ऐसे का ऐसा dy बाई dx प्लस y, और जो log x का डेरिवेटिव था, log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाई x। तो ये हमने यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया है। क्लियर। आगे अब u की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी है x की पावर y, log x ऐसे का ऐसा dy बाई dx, y इंटू 1 इज y, y बाई x। तो इस तरीके से आपके du बाई dx की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं। v है y रेज टू पावर x, दोनों तरफ हमने log लिया, log v इज इक्वल टू log y रेज टू पावर x। log फिर से क्या करेगा, ये जो पावर है इस पावर को ले आएगा आगे, तो ये हो जाएगा x log y। क्लियर। अब यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल हम सबको आता है, 11th में भी सीखा है और बेसिक वीडियोस में भी सीखा है। तो log v का डेरिवेटिव 1 बाई v dv बाई dx। अब यहां पे मैं लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल। log y ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, dx बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर x ऐसे का ऐसा, और log y का डेरिवेटिव आप 1 बाय y डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बाय y इंटू dy बाई dx, log y का डेरिवेटिव। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में जो v है उसको उठाकर राइट साइड में ले आए। तो यहां v हो गया और ब्रैकेट में आया log y, देख सकते हैं log y, ये तो 1 था ही x का डेरिवेटिव, ये x एज इट इज, और log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाई dx। समझ आ गया।
आगे बढ़ते हैं। log y इंटू 1 इज log y, x इंटू 1 इज x बाय y, dy बाई dx, और यहां v की वैल्यू है y की पावर x। तो ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास dv बाई dx आ गया है और आपके पास du बाई dx पहले ही आ चुका था। ये du बाई dx और dv बाई dx का सम है 0 के इक्वल, तो अब इन दोनों का सम मैं 0 के बराबर लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये है du बाई dx, अभी हमने निकाला है, और ये है dv बाई dx, और दोनों का सम 0 के इक्वल है। ठीक है, आगे का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले x की पावर y log x dy बाई dx से इंटू होगा, तो x की पावर y log x dy बाई dx, फिर x की पावर y बाई x से इंटू होगा। तो देखिएगा बेटे, यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन सीखने का है। x की पावर y मल्टीप्लाई हुआ y बाई x से, तो होगा क्या, 2x हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। जब भी डिवीजन होता है तो a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। तो x की पावर y अपॉन x की पावर 1 हो जाएगा x की पावर y माइनस 1। ठीक है, आपको ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये m है और वो n है, ये बराबर होता है a की पावर m माइनस n। तो इसी लॉजिक पे x की पावर y अपॉन x की पावर 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर y माइनस 1। तो जब x की पावर y बाई x से इंटू होगा तो x की पावर y माइनस 1 तो आ ही जाएगा, इंटू y भी आएगा, तो ये आपकी सेकेंड टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, अब आगे y की पावर x को log y से इंटू किया, सेम y की पावर x log y आ जाएगा आपके पास। आगे फिर y की पावर x को आपने x बाय y से इंटू किया, x बाय y dy बाई dx से, तो y की पावर x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x बाय y dy बाई dx से, तो क्या होगा। तो देखिए बाकी सब कुछ तो ठीक है, बस मेन आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि y की पावर x अपॉन y जो आपके पास है वो होगा y की पावर x माइनस 1। सेम लॉजिक, ये वाला लॉजिक, y की पावर x अपॉन y की पावर 1 होगा y की पावर x माइनस 1, बाकी ये x एज इट इज, और dy बाई dx, समझ गए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान हमको रखना है कि हम किस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक हुई तो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। राइट, तो लेफ्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास dy बाई dx वाली कितनी टर्म्स हैं। एक तो हमारे पास है ये xy log y dy बाई dx वाली टर्म, और एक ये टर्म है, ये टर्म। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों को रखेंगे लेफ्ट में ही। ठीक है, देखिए एक बार यहां पर xy log x, ये dy बाई dx वाली टर्म है, और yx माइनस 1x, ये भी वही सेम टर्म है, dy बाई dx वाली टर्म है। इनको रखा लेफ्ट में और इनमें dy बाई dx कॉमन ले लिया, और x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई को हमने राइट में भेज दिया, तो नेगेटिव हो जाएगा उधर जाकर। ये देखिए, ये रही राइट में भेजा है, तो नेगेटिव y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1। ऐसे ये जो yx इंटू लॉग y है, इसको भी हम उठाकर राइट में भेजेंगे। देखिए राइट में भेजा, वहां पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव बाहर कॉमन लिया हुआ है, इसलिए आपको ये पूरी की पूरी इक्वेशन दिख रही है। यहां से dy बाई dx की वैल्यू होगी दिस होल थिंग डिवाइड बाय LHS, तो आपका आंसर आ जाएगा। मेन यहाँ कैलकुलेशन ये वाली है, एक बार फिर से आप देख लीजिए कैसे कैसे आया। xy इंटू लॉग एक्स आ गया, फिर xy इंटू वाई बाई एक्स करेंगे तो आ जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, फिर yx लॉग y, और yx इंटू एक्स बाय वाई होगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और dy बाई dx। लेफ्ट में dy बाई dx टर्म्स छोड़ के बाकी सब राइट में ले जाना है, वहां से आपकी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं, तो है y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y, और आपको इसमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। तो दो टर्म्स नहीं है यहां पर जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, सिंपल इक्वल के इस तरफ एक टर्म है, इक्वल के इस तरफ दूसरी टर्म है, तो इसमें यूवी की कोई आवश्यकता नहीं है जो हम आमतौर पे कर रहे थे अभी तक के क्वेश्चंस में। सिंपल आप बोथ साइड्स लॉग ले सकते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग y रेज टू पावर x, लॉग x रेज टू पावर y, और ये जो x है ये आ जाएगा लॉग के आगे, तो लिखेंगे कैसे, x लॉग y। ऐसे ही ये y भी लॉग के आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे y लॉग x। यहां तक होपफुली क्लियर है। और अब देखिए लेफ्ट साइड में ये दो टर्म्स हैं, पहली टर्म दूसरी टर्म, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसी तरीके से राइट साइड में भी दो टर्म्स हैं और यहां पर भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। देखते हैं, log y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हैं जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, और फिर x एज इट इज log y का डेरिवेटिव, अब तक सीख जाना चाहिए log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx। तो देखिए x ऐसे का ऐसा, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx। राइट साइड में y इंटू log x है, log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx, स्ट्रेट दिख रहा होगा यहां पर आपको, और फिर y ऐसे का ऐसा log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं। अब dy बाई dx वाली जो टर्म्स है उनको आपको लेफ्ट साइड में रखना है। तो कौन कौन सी टर्म है, यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है। log y इंटू 1 इज log y, x इंटू 1 इज x, बाकी सब सेम, ये ऐसे का ऐसा, y इंटू 1 इज y। लेफ्ट में कौन कौन जाएंगे, जिसमें भी dy बाई dx है वो लेफ्ट में जाएगा। ये तो dy बाई dx है ही, और ये भी dy बाई dx है, तो ये x बाय y लेफ्ट में है ही ऑलरेडी, यहां पर आप देख सकते हैं इस स्टेप में। और इस log x dy बाय dx को जब लेफ्ट में ले गए तो बना माइनस log x dy बाय dx, एंड ऑब्वियसली दोनों में हमने यहाँ dy बाय dx कॉमन ले लिया। राइट साइड में ऑलरेडी y बाय x था, log y को भी राइट साइड में भेजा, तो log y राइट साइड में जाके क्या बनेगा, माइनस log y। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस log y को राइट में भेजेंगे तो माइनस log y। आइडिया ये है कि dy बाय dx लेफ्ट में रखना है, कॉमन लेना है, बाकी सारी चीजें राइट में भेजनी है। यहां पे मैंने एलसीएम लिया है बेटा, इसके अपॉन में 1 है, y इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर आया y log x, नीचे y, इधर भी एलसीएम लिया, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, x log y, नीचे x। ठीक है, एंड फाइनल लास्ट स्टेप ये करिएगा कि ये जो y है इसको इधर भेज दीजिए क्रॉस करके, x तो यहां पहले से ही नीचे है, देखिएगा y बाई x। मेरी बात समझ में आई, ये जो y है इसको यहां पे भेज देना है, नीचे x पहले से ही है तो y बाई x हो जाएगा। अब यहां पर न्यूमरेटर में y माइनस एक्स लॉग y तो है ही, और डिनोमिनेटर में इसको और ले आइए x माइनस वाई लॉग x को, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप समझ आ रहा है सारे बच्चों को। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो फिर से पिछली बार की तरह है, एक टर्म लेफ्ट में है एक टर्म राइट में है, और फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो बड़े आमतौर पे हम कह सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पर लॉग लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें भी लॉग लिया और इसमें भी लॉग लिया, तो लॉग लेने के बाद होगा क्या, पावर आगे आ जाएगी और हम लिखेंगे y log cos x, और इसको लिखेंगे x log cos y, y log cos x, x log cos y। ठीक है, तो यहां पर भी आपके दो टर्म्स हैं और यहां पर भी आपके दो टर्म्स ही हैं राइट साइड में। ठीक है, तो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। log cos x ऐसे का ऐसा, y का डेरिवेटिव प्लस y ऐसे का ऐसा, और log cos x का डेरिवेटिव। log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो log cos x का होगा 1 बाय cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos, जो हो जाएगा माइनस साइन। अभी करेंगे अगले स्टेप में, एडवांस में आपको बता दिया। RHS में भी हमने लगाया log cos y ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1, और फिर x ऐसे का ऐसा और log cos y का डेरिवेटिव, सेम लॉजिक से इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो अभी मैं चाहे तो आपको यहां पर भी बता सकता हूं कि log cos x तो है ही यहां पर, log cos x और dy बाई dx शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं, इस log cos x को ऐसे लिख देते हैं, और dy बाई dx को मैं लिख सकता हूं y डैश प्लस y एज इट इज, और log cos x का क्या डेरिवेटिव होगा, log cos x का 1 बाई cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ऊपर हो गया माइनस साइन x और नीचे cos x, तो ये हो जाएगा माइनस tan x। तो मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, आपको नहीं पसंद एक स्टेप में लिखना तो आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं, ना इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे। यहां पर log cos y ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव 1 RHS में,
और यहाँ पर x ऐसे का ऐसा, और log cos y का फिर से क्या होगा 1 बाय cos y इंटू cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, तो होना चाहिए माइनस टेन y। और मत भूलिए कि जब भी आप y वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो आपको dy बाई dx लगाना पड़ता है। ये बार बार याद दिलाई जा रही है आपको बातें, तो यहाँ साथ में dy बाई dx अवश्य लगाइए, ठीक है। और यहाँ तो सिर्फ आपका log cos y रह गया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। तो राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं आती है सॉफ्टवेयर पे, पर इतनी आ जाती है कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो log cos y हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया इक्वल टू, ओके। तो ये आपको मिलना चाहिए। आई होप क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट स्टेप में ये किया हुआ है प्रॉपरली, ये देखिए। तो हमारे पास है log cos x dy बाई dx, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, log cos x dy बाई dx माइनस वाई टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स, फिर log cos y माइनस एक्स टेन वाई dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म लेफ्ट में जाएंगी। कौन कौन है dy बाई dx वाली टर्म? एक तो ये है, ये नेगेटिव है तो लेफ्ट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स टेन वाई उधर जाके बन जाएगा प्लस एक्स टेन वाई। और पहले से ही dy बाई dx वाली टर्म यहाँ पर log cos x है, तो ये ठीक हो गया। राइट में log cos y पहले से है और माइनस वाई टेन एक्स राइट में जाके प्लस वाई टेन एक्स हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया है। तो राइट में तो ये है, लेफ्ट में dy बाई dx कॉमन लिया गया है और डिवाइड में ले जाएंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। जैसे पिछले दो क्वेश्चन आपने देखे, इसमें भी लेफ्ट साइड में एक आपको दिख रहा है फंक्शन x y और राइट साइड में e की पावर x माइनस वाई। तो करने को तो इसको बिना लॉग के भी कर सकते हैं, पर लॉग के साथ ही इजी हो जाएगा। एक और बात जो इस क्वेश्चन में आपके काम आएगी वो ये है कि log ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज x। log ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज x। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली log और ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो जैसे अगर मैं कहूं साइन इनवर्स x कितना होगा, तो आपका आंसर x होता है, क्योंकि साइन इनवर्स को कैंसिल कर देते हैं। इसी प्रकार log e को कैंसिल करके आंसर लाता है x। वैसे ये शब्द कहना कि कैंसिल करता है, ये वैसे गलत है, पर आप छोटे बच्चों को समझाने के लिए यही शब्द का हम प्रयोग करते हैं। वैसे कहना चाहिए कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन विद इट्स इनवर्स इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो log और e का जब कंपोज करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, तो बच जाता है सिर्फ x। ओके, ये एक्चुअल लैंग्वेज है। तो अब इसको करने के लिए हमने लेफ्ट साइड में log लिया, राइट साइड में भी log लिया, तो होगा ये कि log इस पावर को ले आएगा आगे आ गया x माइनस वाई, अंदर रह गया log e, ठीक है। और log a इंटू बी हो गया log a प्लस log b। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। log e को अगले स्टेप में 1 लिख दिया, log ने e को काट दिया, ऐसा भी कह सकते हैं, या डायरेक्ट हम log a x माइनस वाई को x माइनस वाई लिख देते, जैसे मैंने अभी समझाया, वो भी करेक्ट है। तो आप यहां तक पहुंच चुके हैं। आप कर लीजिए डिफरेंशिएशन। log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, ठीक है। log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई dy बाई dx। यहां देख लीजिए, बीच का स्टेप छोड़ के सीधा ही बता रहा हूं। x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब हमेशा की तरह dy बाई dx में वाली टर्म लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 1 बाय वाई dy बाई dx तो है ही लेफ्ट में, इस माइनस dy बाई dx को भी उठाया लेफ्ट में ले गए, तो हो गया प्लस dy बाई dx। तो अभी देखिए लेफ्ट में क्या है, ध्यान से देख लीजिए, 1 बाय वाई तो लेफ्ट में है ही, और माइनस dy बाई dx भी लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और दोनों में मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसीलिए ऐसा है, राइट में 1 पहले से है और 1 बाई x को राइट में ले गए तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई x। और बेटे जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, x यहां मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 बाई x, इसलिए ठीक है। तो जो कैलकुलेशन समझ नहीं आती मैं करके आपको दिखाई देता हूं। लेफ्ट साइड में भी आप एलसीएम लेंगे तो y इंटू 1 वाई हो जाएगा और पूरे के अपॉन में y आ जाएगा। फाइनली आंसर लाना है तो इस y को ऊपर ले जाइए, नीचे पहले से x है तो y बाई x, ऊपर पहले से x माइनस 1 है और y प्लस 1 को नीचे लाएंगे, है कि नहीं, डिनोमिनेटर में, तो आपका dy बाई dx आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब 3 क्वेश्चन रह गए। अगर थक गए तो पॉज लीजिए, रेस्ट कीजिए, फिर दोबारा करने आइए क्वेश्चन, और नहीं थके तो जल्दी जल्दी से कर देते हैं। तो कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन
इसका डेरिवेटिव निकालना है और उसमें फिर x की जगह 1 लिखना है। बेटे देखिए 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 या उससे ज़्यादा टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग ले लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में दोनों तरफ लॉग ले लिया। देखिए ये था फंक्शन, दोनों तरफ लॉग लगा दिया। लॉग लगाने से क्या हुआ, लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, राइट साइड में लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d। पता ही है इंटू एड में कन्वर्ट होता है। और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव तो हो गया 1 बाय एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, स्टैंडर्ड फार्मूला। लॉग 1 प्लस एक्स का मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप करा रहा हूं। लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स। लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग 1 प्लस एक्स 4 का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स 4। लॉग 1 प्लस एक्स 8 का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स 8। एंड ऑब्वियसली यस, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, सो ये 1 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इसलिए आप यहाँ पे 2x देख सकते हैं। यहाँ पर x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। x की पावर 8 का डेरिवेटिव 8x7 है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, और डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। आपको ये भी पता होगा लेफ्ट साइड में जो ये अपॉन में फंक्शन होता है उसको राइट साइड में लाना होता है, तो उसको यहाँ पे ले आए हैं। मैंने कई बार देखा है, खासकर जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, शुरू से नहीं पढ़ते हैं, बीच से पढ़ते हैं, फिर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, फिर बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक डिसिप्लिन वाला काम है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट है, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है मैं कभी कभी कुछ ऐसे शब्द कह देता हूं जो बच्चों को बुरे लगे, पर सच बोलना टीचर का काम है। अब यहाँ पर एफ एक्स हम लेफ्ट साइड से ले आए हैं राइट साइड में। ये सारी की सारी वैल्यूज आई हैं एफ एक्स की, और राइट साइड में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 4, 8x7 अपॉन 1 प्लस एक्स 8, ये आपका आंसर है। फाइनली x की जगह 1 1 1 पुट कीजिए, और कैलकुलेशन मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर x को 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। सिमिलरली ये भी 2, ये भी 2, और यहाँ पर 1 अपॉन 2, यहाँ 2 इंटू 1 2 अपॉन 2, 4 इंटू 1 4 अपॉन 2, 8 इंटू 1 8 अपॉन 2, बिकॉज x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, उसकी पावर कुछ भी हो 2 ही रहेगा। सो बेसिकली ऊपर आ गया 8 4 12 14 15 15 बाई 2, 16 इंटू 15 बाई 2, 2 से 16 को काटो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 15 120। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करके दिखाओ। प्रोडक्ट रूल से भी करके दिखाओ, एक्सपेंडिंग से भी करके दिखाओ, और लॉगरिथम से भी करके दिखाओ। क्या सबसे आंसर सेम आता है? तो ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझाने लायक। जब आपको प्रोडक्ट रूल कहा जाएगा तो आप किस तरीके से करते हैं आपको पता है। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, और आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल कैसे करेंगे? पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब x5, फिर 7x क्यूब, फिर 9x स्क्वायर, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेट करेंगे। और लास्ट में थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? लॉग लेकर करेंगे। तो लॉग लेकर करेंगे तो लॉग a प्लस लॉग b करके सबसे सिंपल तरीके से वो हो जाएगा। आपको ये चेक करना है तीनों से आंसर सेम आना चाहिए, यही आपका काम है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर आपके लिए पॉज कर दीजिए, देख लीजिए। ये फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है प्रोडक्ट रूल लगाकर। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया प्रोडक्ट रूल लगाकर, देख लीजिएगा अच्छे से। समझा नहीं रहा हूं मैं, आई होप आपको दिखेगा, समझ आएगा। दूसरा, इसी को हमने मल्टीप्लाई करके किया है, तो एक्स स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई, -5x को इन तीनों से मल्टीप्लाई, 8 को इन तीनों से, फिर ये सॉल्व करके पॉलिनोमियल बना, फिर उसका डेरिवेट कर दिया। एक 11th क्लास का बच्चा भी इजीली कर सकता है। लॉग, जैसा मैंने कहा, लॉग a इंटू बी होता है, लॉग a प्लस लॉग b, और अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x प्लस 8 इंटू इसका डेरिवेटिव 2x - 5,
और 1/x³ + sin x + 9 इंटू इसका डेरिवेटिव। तो पॉज करके आप ये पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है बेटे। और उसके बाद एलसीएम लेके इसका भी आंसर वही आएगा जो पहले केसेस में आया था। तो जैसा मैंने कहा कुछ समझाने जैसा इसमें है नहीं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कंसेप्चुअल फैक्ट्स हैं और मेरा तो ये कहना है आप इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, एक्चुअली चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बस ये फैक्ट चेक किया जा रहा है कि तीनों से आंसर सेम आना चाहिए और तीनों से आंसर सेम आएगा ही, ठीक है। बस ये है। बाकी मुझे पता है अगर आपने सारे वीडियो ढंग से देख लिए हैं तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव कोई बड़ी चीज़ नहीं, प्रोडक्ट रूल आपको आती है और पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करके डेरिवेट करना ये सब भी हम 11वीं क्लास से देख ही रहे हैं। सो एनी हाउ स्टिल आप इंटरेस्टेड हैं तो पॉज करके उसको कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन ये अच्छा है, मैंने कहा था ये एक्सरसाइज खत्म होते होते आपको 3 टर्म्स का प्रोडक्ट रूल भी बताएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि UVW का अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो वो ये होता है, पहले वाले का डेरिवेटिव 2 ऐसे का ऐसे, बीच वाले का डेरिवेटिव पहला और तीसरा ऐसे का ऐसे, और तीसरे का डेरिवेटिव और पहला और दूसरा ऐसे का ऐसे। अब ये आता कैसे है? ये आता ऐसे है बेटे कि आप क्या कर सकते हैं, लॉग से भी प्रूव कर सकते हैं और सिंपल भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा है इन 2 वेज, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, उससे भी वेरीफाई करना है और सेकंड लॉग से भी करना है, ठीक है। तो पहले रिपीटेड वाले से देखते हैं। अब देखिए बेटा, पहला वाला एज इट इज और दूसरे तीसरे को हमने साथ में ले लिया, तो अब ये 1 की तरह काउंट करेंगे हम इसको, ठीक है। ये 1 फंक्शन है। अब ये 2 फंक्शन हो गए, एक फंक्शन u, एक फंक्शन vw, ठीक है। अब मैं इस पर प्रोडक्ट रूल लगाता हूं। अब ये मान के चल रहे हैं हमें 3 वाला नहीं आता, 3 वाला हम प्रूफ करेंगे। तो u का डेरिवेटिव vw ऐसे का ऐसा, ठीक है, फिर vw ऐसे का ऐसा और u ऐसे का ऐसा और vw का डेरिवेटिव थोड़ा सा जुबान फिसल गई। u का डेरिवेटिव vw ऐसे का ऐसा, फिर u ऐसे का vw का डेरिवेटिव, ठीक है। तो u का डेरिवेटिव तो हो ही गया du/dx और vw ऐसे का ऐसा, फिर u ऐसे का ऐसा था और vw का डेरिवेटिव। अब vw तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, v का डेरिवेटिव w ऐसे का ऐसा, फिर v का डेरिवेटिव w ऐसे का ऐसा, फिर v ऐसे का ऐसा और w का डेरिवेटिव, ठीक है। तो u इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर u इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? देखिए फार्मूला तैयार हो गया। अब लॉग वाले मेथड से करते हैं। लॉग वाले मेथड में हमने कहा y बराबर है UVW, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग y हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w, करेक्ट। और अब डिफरेंशिएट करते हैं तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं y'। ऐसे ही log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं u'। और log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx, शॉर्ट में लिख सकते हैं v'। और 1/w, log w का 1/w और w का डेरिवेटिव w', ठीक है। तो अपॉन जो लेफ्ट साइड में अपॉन का y है उसको तो यहाँ लिया है क्योंकि log y का क्या था 1/y dy/dx, और ये आ गया, इतना तो हम समझा ही चुके हैं। अब y की वैल्यू पुट कर दी UVW, ठीक है। और जो लेफ्ट में एज इट इज, अब इस UVW को पहले इससे इंटू करेंगे, पहले वाली टर्म से। तो पहली वाली टर्म से इंटू करेंगे तो u से u कटेगा, VW du/dx। ऐसे इसको सेकंड से इंटू करेंगे तो UVW को जब सेकंड टर्म से इंटू करेंगे तो v से v कटेगा, uw dv/dx। ऐसे इसको जब थर्ड से इंटू करेंगे तो w से w कटेगा, uv dw/dx, ठीक है। और ये आपका फार्मूला प्रूव हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.5 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम करेंगे। थैंक यू।